अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कायनात खिज़र और आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट की बदौलत हम फोटोशॉप जैसी टेक्निक से वाकिफ़ हुए। ये एक ऐसी मुनफरिद टेक्निक थी जिसकी मदद से किसी भी शख्स को जैसे भी चाहे और जिस भी अंदाज में चाहे किसी भी बैकग्राउंड के साथ और किसी भी दूसरे शख्स के साथ दिखाना इंतहाई आसान था। लेकिन ये परफेक्ट नहीं थी, तो इसकी इस खामी की वजह से इसे पकड़ना इंतहाई आसान हो गया था और ये बताना कि ये तस्वीर असल है या इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी कि फेक बनाया गया है। या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इसकी निशानदेही के लिए इस्तेमाल होते हैं और आज भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इस इनोवेशन ने कई घरों को उजाड़ दिया। कई झूठे स्कैंडल्स मंजरेआम पर आए जो बाद में झूठे और फेक साबित हुए, लेकिन तब तक की हंसते बसते घरों को तबाह कर चुके थे। लेकिन जनाब, फोटोशॉप तस्वीरों या वीडियोस का दौर अब पुराना हो चुका है और इससे जुड़ी दुनिया की एडवांस तरीन और जदीद तरीन टेक्निक हाल ही में तैयार हो गई है, जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक का नाम दिया गया है, जिसके नाम से ही जाहिर है कि एक तस्वीर या वीडियो की गहराई के अंदर जाकर असली तस्वीर को इस तरह से नकली बनाना कि देखने वाला इसे समझ ही ना पाए कि ये असली है या फिर फेक। लड़कियों को बार बार ये नसीहत की जाती है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें किसी भी तरह से पोस्ट ना करें, क्योंकि इनका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये खतरा इस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब इंतहाई संगीन हो चुका है, क्योंकि लड़कियों की सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा कोई भी तस्वीर या वीडियो इस टेक्निक को समझने वालों के लिए आपकी कोई भी फेक वीडियो बनाना कोई मसला नहीं है, जो कि सोशल मीडिया पर आपके नाम के साथ पोस्ट की जा सकती है। आपके चेहरे से मिलते जुलते फीचर्स आजकल कई ऑनलाइन ऐप्स के अंदर आपको आसानी से मिल जाते हैं। इवन इंस्टाग्राम पर भी ये फीचर मौजूद है। आप किसी भी शख्स को लेकर उसी के चेहरे को इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं और ऐसा मुमकिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है और ये डीप लर्निंग की वजह से ऐसा कर पाती है, क्योंकि ये आपके चेहरे के हर एक फीचर को पहचान कर, जिसके अंदर आपका नाक, कान, होंठ और बाल तक शामिल हैं, आपके इन्हीं चेहरे के फीचर्स को किसी दूसरे शख्स के चेहरे पर आसानी से अप्लाई कर सकता है, वो भी इतनी बारीकी से कि इसे पहचानना मुमकिन नहीं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर लातादाद वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और हैरत की बात तो ये है कि इनकी पहचान के लिए अब तक कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद नहीं, जो कि सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इन्हीं के प्लेटफॉर्म से शेयर होकर पूरी दुनिया तक पहुँचती है। लेकिन हाल ही में फेसबुक ने $10 मिलियन की रकम एक ऐसे शख्स को देने का ऐलान किया है जो इस तरह की वीडियोस को पहचानने के लिए किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या नया एल्गोरिदम बनाकर देगा, जो इस तरह की डीप फेक वीडियोस को पहचान सकेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक, यानी कि चेहरा किसी और का है या आवाज किसी और की। लेकिन आम शख्स के लिए इसे पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम वीडियोस असली नहीं है और इस तरह की फेक वीडियोस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके खतरनाक नताइज हैरासमेंट या ब्लैकमेलिंग की सूरत में भी निकल सकते हैं। इनके कुछ सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। इस तरह की फेक वीडियोस की मदद से पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी के कैरेक्टर को गिराकर अपने पॉलिटिकल अजाइम हासिल करना मुमकिन है, क्योंकि इस तरह की डीप फेक वीडियोस के अंदर किसी भी शख्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करना मुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मूवीज के लिए आर्टिफिशियल या मसनूई कैरेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का टारगेट बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं और ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिनके बारे में अवाम देखना और सुनना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई पॉर्न स्टार हो या कोई पॉलिटिकल लीडर। इस मकसद के लिए ग्रैंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसे जनरेटिव एडवर्सिव नेटवर्क कहा जाता है, जो किसी भी शख्स की हूबहू नकल कर सकती है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस खतरे से आगाह हैं और वो जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए वो फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियोस को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद मुस्तकबिल में बनाना पॉसिबल हो, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जिस काम को इंसान अपने हाथों से मैनुअली तौर पर करने के लिए कई घंटों का वक्त लगाता था, इससे वो काम लम्हों के अंदर करना मुमकिन हो गया है, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी हर शख्स की पहुंच में है, जिसकी मिसाल फेस ऐप नामी एक एप्लीकेशन है, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके चेहरे को बूढ़ा, जवान या फिर आपके मन चाहे स्ट्रक्चर के अंदर बदल सकती है। ये ऐप तो इस टेक्नोलॉजी का छोटा सा नमूना थी, लेकिन मशीन की काबिलियत आज के दौर के अंदर कई गुना बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर फिर भी लगाना चाहते हैं तो कुछ सैंपल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। खास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से पहले या महज कुछ पब्लिसिटी हासिल करने की खातिर इस बात को माइंड में रखें कि आप अपनी प्राइवेसी को खुद दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
اس ٹیکنالوجی کے متعلق اویئرنیس دینا تو میرے بس میں تھا، لیکن اس سے بچنا خود آپ کے بس میں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی اس چھوٹی سی اویئرنیس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔